अगर आप बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी या राजस्थान बोर्ड के छात्र हैं और आप 10th क्लास में हैं और आप 2027 में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है तो घबराना नहीं है, यह चैनल आप ही के लिए है। हेलो सुगा, मैं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सीखो डीके। प्यारे, मैं आपको इस चैनल पर मैथ्स बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊंगा और कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको हर चैप्टर को आपके जीवन से रिलेट करके समझाऊंगा। जैसे आप अध्याय 1 में पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसका उपयोग दैनिक जीवन में कहाँ करते हैं, मतलब मान लीजिए वास्तविक संख्या भी आप पढ़ेंगे, आप उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, हम आपको इस तरह से पढ़ाएंगे आपके लाइफ से रिलेट करके। ठीक है, तो देखिए यह बेसिक पार्ट 2 है। इससे पहले हमने आपको बेसिक पार्ट 1 पढ़ा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे, आज का अपना पहला पॉइंट क्या है, यह वीडियो है बेसिक पार्ट 2। यह कौन सा पार्ट है, तो बेसिक पार्ट 2 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसे कहते हैं, ये तो आपने बचपन में भी सीखा होगा, अगर नहीं सीखे हैं तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा लगे, 2 का भाग क्या लगे, पूरा पूरा लग जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। पूर्ण यानी पूरा रूप से, यानी पूर्ण रूप से भाग चला जाए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 2 लिख दिया है तो ये संख्या जो है 2 से भाग देने पर कट जाएगी पूरा पूरा। अगर पूर्णतः विभाज्य होती है तो हम लोग इसे सम संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया है, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है सम संख्या का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद आएगा 14, 16, 18, 20, इस तरह से सम संख्याएं आती रहेंगी। ये सम संख्याएं कितनी होती है, तो ये सम संख्याएं अनंत होती है। ठीक है, और सबसे छोटी आप अगर यहाँ पर देख रहे हैं तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, देखिए प्यारे, अगर मान लो आपके पास बड़ी सम संख्या आ जाए तो उसको कैसे पहचानोगे कि ये सम है या नहीं है। देखो जैसे मान लो आपके पास कोई बड़ी संख्या आ गई, ठीक है, मान लो ये संख्या है, आपको दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि ये सम है या विषम संख्या है या कौन सी संख्या है। तो देखिए आपको पहले तो ध्यान में रखना है सम संख्या के लिए, सम संख्या का पहचान हम लोग कैसे करेंगे। तो एक तो डेफिनेशन है कि 2 से पूर्णतः भाग चला जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या को क्या हम लोग भाग देने जाएंगे ये देखने के लिए कि सम है या नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो देखिए अंतिम अंक ना देखना है, कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अंक अगर इसमें से कोई भी रहेगा तो वह संख्या जो होगी सम होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक है 8, तो यह जो है ये पूरी संख्या सम संख्या है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका मन में ऐसा चल रहा है कि आखिर कौन सी संख्या सम नहीं होती है, तो ध्यान दीजिए, जिस संख्या में 2 का भाग पूर्णतः नहीं जाएगा वह संख्या जो होती है सम नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, सम नहीं होती है तो क्या होती है, विषम होती है। तो देखिए अगला है विषम संख्याएं। अगला पॉइंट क्या है, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, तो ऑड नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोला गया है
जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्याएं कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर आप 1 में भाग लगाएंगे 2 से, तो क्या 1 में 2 का भाग जाता है? तो बिल्कुल भी भाग नहीं जाता है। ठीक है, तो 1 में पूर्णतः भाग नहीं जाता है, पॉइंट पर तो भाग चला ही जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, पूर्णतः का मतलब है उसमें पूरा तरीके से भाग चला जाए, दशमलव में भाग नहीं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर 1 में 2 का भाग नहीं जाता है, ये संख्या जो होती है क्या होती है, तो विषम हो जाती है। 3 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, यह संख्या भी विषम हो जाएगी। 5 में भी 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए यह संख्या भी क्या हो जाएगी, विषम हो जाएगी। इसी तरह से 7, 9, 11, 13 इसी तरह से आगे चलते जाएंगे और विषम संख्याएं मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यह जो पूरा संग्रह है किन संख्याओं का है, तो यह पूरा संग्रह विषम संख्याओं का है। ठीक है, और ध्यान दीजिए, अगर आपको कोई बड़ी संख्या दे दी जाए और आपसे पूछ दिया जाए कि ये संख्या सम है या विषम है, तो आप कैसे पहचान करोगे? देखो, हमने आपको बताया था कि अगर किसी संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो वह संख्या सम हो जाती है। लेकिन इसके अलावे कोई भी संख्या आए अंत में, इसके अलावा यानी इतने को छोड़कर अगर कोई भी संख्या अंत में आती है तो वह संख्या क्या हो जाती है, विषम संख्या हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जैसे अंतिम अंक क्या होना चाहिए, अगर बात करें तो अंतिम अंक, देखिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं बिल्कुल। जैसे मान लीजिए अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9, किसी भी संख्या के अंत में ये अंक रहता है अगर, तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या हो जाती है। ठीक है, तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आपको विषम संख्या में कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन आप ध्यान दीजिए, सबसे छोटी विषम संख्या आपसे पूछ दी जाए तो आप क्या बोलेंगे कि सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है। ठीक है, अब देखिए आते हैं, अगला पॉइंट अपना है अभाज्य संख्याएं। अब देखिए आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि सम संख्या का हम लोग इस्तेमाल अपने जीवन में कहाँ करते हैं, विषम संख्या का इस्तेमाल अपने जीवन में हम लोग कहाँ करते हैं। ऐसा अगर आपके मन में डाउट चल रहा है तो घबराइए मत, हम आपका सारा डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए सम संख्या का हम लोग अपने जीवन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं। अगर इस चीज़ को समझना चाहें हम लोग तो ऐसे समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं, ठीक, बिल्कुल आप जाते हैं स्कूल। अगर आप स्कूल में अपना ग्रुप बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 2 लड़कियां 2 लड़के, या 4 लड़कियां 4 लड़के, 6 लड़कियां 6 लड़के, इस तरह से अगर आप ग्रुप बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या यूज़ हो रहा है, सम संख्या यूज़ नहीं हो रहा है। देखिए 2-2 का ग्रुप बनाएंगे आप तो 2 कौन सी संख्या होती है, 2-2, तो ये 2 क्या होती है, सम संख्या होती है। इसी तरह से अगर आप 4-4 का ग्रुप बनाते हैं, 4 लड़के 4 लड़कियाँ, तो ये 4 क्या है, सम संख्या तो है, बिल्कुल है। तो इस तरह से सम संख्याओं का यूज़ किया जाता है। और भी बहुत सारा इसका यूज़ है। जैसे मान लीजिए कोई डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें भी सम संख्या और विषम संख्या का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आप अपने फ़ोन में पासवर्ड डालते हैं तो उसमें भी तो आप 1 2 3 ऐसे करके पासवर्ड डालते हैं ना, बिल्कुल डालते हैं। तो वह भी क्या होती है, सम या विषम का ही आप यूज़ करते हैं। तो ये होता है आपके जीवन में यूज इसका। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट क्या था, देखिए अगला पॉइंट था अपना अभाज्य संख्याएं, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो देखिए जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए इसको हम हटा देते हैं पहले, फिर आपको हम यहाँ पे समझाते हैं। देखिए अभाज्य संख्या जिनके मात्र 2 गुणनखंड हो। देखिए आपके एग्जाम्पल में लिखा गया है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से इतना। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखना है। ठीक है, डेफिनेशन आपको रटना नहीं है, समझ लेना है कि कौन सी संख्या क्या होती है। ठीक है, बस इतना ही। तो देखिए इसमें जो है ना पहला संख्या 2, इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं,
यानी कि यह 2 जो है कौन कौन सी संख्या से कट सकता है, यानी विभाज्य हो सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये 2 जो है 1 से भाग देने पर कट जाएगा, और यह जो 2 है ये 2 से भी कट जाएगा। बिल्कुल आप ऐसा सोचिए, देखिए यहाँ पर 3 है ना, कहाँ गया, ये है आपके यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल 3 है, 3 को ले लो। और यहाँ पर 3 अगर आप लेते हो तो देखिए यहाँ पर 3 जो है 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, भाग देने पर इतना से ही तो कटेगा। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिया गया है अभाज्य संख्या का, ये सारी संख्याएं जो है किससे कटेगी, तो 1 से कटेगी और 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। ठीक है, ये अभाज्य संख्या है, किनसे कटेगी, 1 और स्वयं से। स्वयं बोले तो जैसे मान लीजिए ये 2 है तो ये तो 1 से भाग देने पर कटेगा। ठीक है, ये स्वयं कितनी संख्या है, तो 2 है, यानी कि स्वयं यानी 2 से भी कटेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो संख्या 1 और स्वयं से कटती है उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। या सिंपल आप ध्यान रखिएगा, जिनके मात्र 2 गुणनखंड होते हैं वे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, 2 गुणनखंड बोले तो देखिए ये कितना से कटेगा, 1 और 2 से, तो ये 1 और 2 क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। 3 किससे कटेगा, 1 और 3 से, तो ये 1 और 3 क्या हो गया, 3 का गुणनखंड हो गया। इसी तरह से हम एग्जाम्पल लेते हैं 17 का। ठीक है, तो यह 17 जो है 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। स्वयं यानी खुद से, खुद कितना है, 17 है, तो यह 17 से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी 1 और स्वयं से कट रहा है, तो यह संख्या जो है 17 क्या है, तो अभाज्य संख्या है। ठीक है प्यारे, और ध्यान दीजिए अब हम बात कर लेते हैं भाज्य संख्या का। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो जो संख्या अभाज्य नहीं होती है उसे हम लोग भाज्य बोलेंगे, आमतौर पर ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर ये भी बोला गया है जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, यहाँ पे समझ लेना। देखो जैसे मान लो हमने लिख दिया 4, 2 से अधिक गुणनखंड बोलने का मतलब है कि यह संख्या जो है 2 से अधिक संख्याओं से कटनी चाहिए। 2 से अधिक बोले तो जैसे ये 4 जो है 1 से कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। ये 4 2 से भी कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा। और ये 4 से भी तो कटेगा, बिल्कुल कटेगा। इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। लेकिन ध्यान रखिए 4 के गुणनखंड कितने हो गए, 1 2 3, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो यहाँ पर बोला गया है कि जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, देखिए 2 से अधिक तो है ना, ये तो 3 गुणनखंड हो गया, इसका मतलब 4 क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, आप इसी तरह से 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 डॉट्स आगे तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जो है कैसी है, तो भाज्य संख्या है। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अभाज्य संख्या में जो संख्या 1 और स्वयं से कटे या विभाज्य हो। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भाज्य संख्या को तो समझ गए आप। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ आएंगे, जैसे मान लीजिए ये 4 है, गुणनखंड तो आप समझ गए। ठीक है, ये संख्या है। अच्छा चलिए यहाँ पर दूसरी संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 10 को ले लिया, 10 जो है किस किस से कटेगा, तो आप ध्यान दीजिए 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, और ये 5 से भी कटेगा और 10 से भी कटेगा। तो देखिए आप ये देखकर बताइए कि 10 कौन कौन सी संख्या से कट रहा है, तो 1 2 5 और 10, ये तो 4 संख्याओं से कट रहा है ना। तो 10 के कितने गुणनखंड हो गए, तो 4, यानी 2 से तो अधिक हो गए,
2 से अधिक गुणनखंड हो गए इसके, यानी कि 10 जो है कैसी संख्या है, भाज्य है या अभाज्य है, तो भाज्य है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में बोल देना, ठीक है, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अगला अपना पॉइंट है सह अभाज्य संख्याएं। तो देखिए इसको हटा देते हैं, फिर आपको इसे समझाते हैं। देखिए आपको एकदम कोई भी डेफिनेशन आपको लॉन्ग नहीं मिलेगा हमसे, अगर आप पढ़ रहे हो तो सब कुछ आपको शॉर्ट में मिलेगा और बिल्कुल आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। देखो प्यारे, अपना अगला पॉइंट क्या है, तो सह अभाज्य संख्या है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। अब देखो बोला गया है 2 संख्याओं का HCF 1 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। कोई भी 2 संख्या हो, अगर उसका HCF यानी कि मसा अगर 1 आता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। जैसे देखिए कितनी संख्या है, 2 संख्या है, केवल 2 संख्याओं की बात हो रही है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। देखो यहाँ पर 1 और 2 जो है, चलो इसको हटाओ, इसको बाद में देख लेंगे हम लोग, पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमने ले लिया 6 और 7, 9 और 16। तो आप बताइए कि 6 और 7 हमने जो लिखा है, इन दोनों का HCF कितना आएगा, HCF कितना आएगा। तो देखिए HCF निकालने का एक आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। आपको ऐसा पहाड़ा ढूंढना है, क्या ढूंढना है, पहाड़ा ढूंढना है जो इन दोनों को काट दे। लेकिन ध्यान रहे सबसे अधिकतम पहाड़ा आपको ढूंढना है जो इन दोनों को काट दे, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर 2 से तो कटेगा, ये 6 जो है 2 से कटेगा, लेकिन 2 से 7 नहीं कटेगा, ठीक है। यानी कि 6 में 2 का भाग जाएगा, 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा। इसका मतलब 2 जो है इसका HCF नहीं होगा, ठीक है। तो आप सोचो कि इन दोनों में कितना का भाग चला जाएगा, या किस अंक के पहाड़े में या किस संख्या के पहाड़े में ये दोनों आ जाते हैं। आप सोचोगे तो 1 के पहाड़े में ये दोनों आ जाते हैं। देखिए 1 के पहाड़े में 6 भी आएगा, यानी कि 1 से तो 6 भी कट जाएगा, 1 से 7 भी कट जाएगा। इसके अलावा कोई संख्या ऐसी नहीं है जो इन दोनों को काट दे, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ये जो संख्या आई है यही क्या हो गई, HCF हो गई। अर्थात बोले तो जो इन दोनों का कॉमन होगा वही HCF होगा, अधिकतम कॉमन, ठीक है। और यहाँ भी ध्यान दो, देखो 9 और 16 है, तो ये दोनों संख्या किस संख्या के पहाड़े में आती है। देखो आप सोच रहे हो कि ये 3 से तो कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, क्या 3 से दोनों कट रहा है, 3 के पहाड़े में दोनों आ रहा है, तो दोनों 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है। ये 3 के पहाड़े में आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब HCF 3 नहीं होगा। और ध्यान दीजिए ये 9 के पहाड़े में आएगा लेकिन ये 9 के पहाड़े में नहीं आएगा, इसलिए 9 भी इसका HCF नहीं होगा। देखिए 2 की बात करें, 2 के पहाड़े में 9 तो नहीं आएगा लेकिन 16 आएगा, ये भी HCF नहीं होगा। ऐसा पहाड़ा होना चाहिए जो दोनों को काट दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन, ठीक है। तो देखिए अधिकतम कॉमन अगर 1 होता है उसी को हम लोग HCF बोलेंगे, ठीक है। अगर 2 संख्याओं का HCF 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। तो देखिए 9 और 16 को काटने वाली केवल एक ही संख्या है जिसका नाम 1 है, तो ये 1 से कटेगा 9 और 16, इसलिए इसका HCF हो जाता है 1, और 9 16 कौन सी संख्या हो जाएगी, सह अभाज्य संख्या हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे हम आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो सह अभाज्य संख्या न हो, तो कैसा, देखो यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 6 है। आपसे पूछा जाए कि 4 6 जो है क्या यह सह अभाज्य संख्या है, तो आप पहले इसका HCF निकालेंगे। क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, और अगर HCF 1 आता है तो सह अभाज्य है,
HCF अगर एक नहीं आता है तो सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखो हमने आपसे बोला था कि कौन सा या कौन सी ऐसी संख्या है जो इन दोनों को काट देगी। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है, बिल्कुल आता है। 2 के पहाड़े में 6 भी आता है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 से ये भी कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, यानी कि दोनों 2 से कट रहा है, इसका मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका HCF 2 हो गया, यानी कि 1 नहीं हुआ है, HCF 1 नहीं आया है, तो इसका मतलब ये 4 और 6 जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए ये 4 हो गया और ये 12 हो गया। ठीक है, इसका अगर आप HCF निकालते हैं तो देखिए ध्यान से, ये 2 के पहाड़े से भी जाएगा, 1 के पहाड़े से भी दोनों जाएगा, 2 के पहाड़े से भी जाएगा और 4 के पहाड़े से भी दोनों जाएगा। ध्यान रखिए किस किस पहाड़े से जाएगा, तो 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा। तो इसका HCF कौन सा होगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल है, तो आप यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या देखोगे, जो बड़ी संख्या इन दोनों को काट रही है वही संख्या HCF हो जाती है। ठीक है, हम आपको जब LCM HCF पढ़ाएंगे, इसी अध्याय में है वास्तविक संख्या में। ठीक है, तो वहाँ पर और भी डिटेल में आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए यहाँ छोटा सा एग्जांपल समझ लो। तो यहाँ पर 4 जो है ये अधिकतम संख्या है जो इन दोनों को काटेगी। इसका मतलब इन संख्याओं का HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 4। ठीक है, अगर HCF 1 नहीं आया तो यह सहअभाज्य नहीं है। तो प्यारे, इन सभी संख्याओं का HCF जो है कितना होता है, 1 होता है, और ये सभी संख्याएं क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, जितनी भी प्राकृत संख्या होती है उन सबको अगर 2-2 करके लगातार आप बोलते हैं, जैसे मान लीजिए 1-2 तो ये सहअभाज्य हो जाएगी, 2-3 ये भी सह हो जाएगी, और 4-5 ये भी सहअभाज्य संख्याएं हो जाएगी। इस तरह से अगर लगातार आप 2-2 संख्याएं बोलते जाते हैं तो वे दोनों संख्याएं लगातार क्या होती है, सहअभाज्य संख्याएं हो जाती है। ठीक है, तो इनका इस्तेमाल भी आप पासवर्ड, मोबाइल डेटा ये सब बनाने में कर सकते हैं। ठीक है, या आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं कपड़ों पर तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, कई प्रकार के डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो प्यारे, उम्मीद करते हैं कि यह बेसिक पार्ट 2 में जो भी पॉइंट हमने आपको बताया है, बेसिक पार्ट 2 में आपको जो भी पॉइंट बताए हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए, जिसका रिप्लाई हम खुद करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स बनाइए।